नमस्कार दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों का स्वागत है। मैं इसके पहले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि सम संख्याओं का माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, और आज हम आपको बताएंगे कि विषम संख्याओं का माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन है, 7 मजदूरों की एक दिन की दैनिक मजदूरी क्रमशः 300, 350, 400, 275, 250, 425 एवं 500 है, तो इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है? सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का माध्यिका के लिए फार्मूला होता है n+1/2वें पद का मान, यानी n पदों की संख्या है। तो कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसको हम लिखने के पहले हम सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में करेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में, या बढ़ते हुए क्रम में कर दीजिए या घटते हुए क्रम में कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हैं। तो सबसे छोटा है कौन इसमें? सभी में सबसे छोटा कौन है? देखिए यहाँ पे 250, यानी सबसे पहले लिखेंगे 250। इससे बड़ा क्या है? 275। चलिए 275 भी हमारा हो गया। इसके बाद 275 से बड़ा 300। चलिए ये भी हो गया। 300 से बड़ा 350। चलिए ये भी हो गया। 350 से बड़ा हमारा क्या है? 400। चलिए ये भी हो गया। 400 से बड़ा कितना है? 425। चलिए ये भी हो गया। और 425 से 500, यानी देखिए 250, 275, 300, 350, 400, 425, 500। ये हमारा आरोही क्रम में हो गया, बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर हो जाएगा 7। तो माध्यिका बराबर फार्मूला में रखिए 7+1/2वें पद का मान। 2वें पद का मान क्या हो जाएगा? 8/2, 2 चौको 8, यानी 4वें पद का मान। अब चौथा पद कौन सा पड़ रहा है? देखिए 1 2 3 4, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 300। देखिए 1 2 3 4 यही पड़ रहा है ना, यानी 350। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी विषम संख्याओं का माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है। सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले आप जब चाहे सम संख्याओं का हल करेंगे चाहे विषम संख्याओं का हल करेंगे, सबसे पहले आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया है। अगर n बराबर सम संख्या हो तो सम संख्या का फार्मूला लगा देंगे। अगर n बराबर विषम संख्या है तो विषम संख्या का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए n बराबर 7 है, तो 7+1 यानी 8/2, यानी चौथे पद का मान। तो चौथा पद कौन सा पड़ रहा है? 1 2 3 4, यानी 350। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो एक साधारण था। अब एक आंकड़े लेकर के हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक दिए गए आंकड़े निम्नलिखित हैं। क्या आंकड़ा है? पद बारंबारता। पद बारंबारता, जैसे मान लीजिए 15 20 25 30 35 और 40। बारंबारता क्या है? 10 15, यहाँ मान लीजिए 20 30, यहाँ मान
मान लीजिए आपका 8, 12। ये हमारा एक आंकड़ा दिया है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम वही बनाएंगे, एक सारणी। चलिए हम सारणी बनाते हैं। पद बारंबारता, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको। पद बारंबारता, और एक बनाएंगे आपको संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता पद क्या है? 15, 20, 25, 30, 35, 40। बारंबारता कितना है? 10, 15, 20, 30, 8 और 12। अब संचयी बारंबारता वाले को पहले हो जाएगा 10 में 15 जोड़ देंगे हो जाएगा 25 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 45 में 30 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 75। देखिए जोड़िए, अरे 5 और 4 3 7। 75 में 8 जोड़ेंगे तो 75 में हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 83। अरे 8 5 13 और 7 1 8। और 83 में 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3 2 5 और 8 1 95। यह हमारा हो जाएगा n, यानी n बराबर आपका हो जाएगा 90। अब n बराबर कितना है? विषम संख्या है, 95 विषम संख्या है, तो विषम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका बराबर n प्लस 1/2वें पद का मान। अब देखिए तो n बराबर 95, तो यानी 95 प्लस 1/2वें पद का मान। 95 96/2, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। 48वें पद का, अब देखिए 48वें पद का मान यानी 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। 48वां पद किस में पड़ रहा है? देखिए 45 से 75 तक किसमें पड़ रहा है? 45 से ऊपर और 75 तक, तो इसमें पड़ रहा है ना 48वां पद। तो देख लीजिए तो क्या होगा, देखिए इसका 30 और 30 के सामने ए, यानी इसके सामने वाला, यानी इसकी माध्यिका हो जाएगी 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका पद आ रहा है तो 45 से ऊपर और 75 के बीच में सारे पद किसमें आ रहे हैं? इसमें। तो यह पद वाले में कौन सा पद हो जाएगा? 30, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 30। ये हमारा हो गया विषम संख्याओं का माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। अब विषम संख्याओं का माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपके सामने है। तो आपका सम संख्याओं और विषम संख्या माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत आसान है। अगर सम संख्या है n बराबर सम संख्या है तो सम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर n बराबर विषम संख्या है तो विषम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। यही हमारा आपका क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा किसी पर हम बता दे रहे हैं आपको। इसी में एक बहुलक है, तो बहुलक के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी कर ले रहे हैं हम लोग। बहुलक क्या होता है? बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब होता है पुनरावृत्त, आवृत्त, यानी जिन पदों की संख्या सबसे अधिक होती है, जिन पदों की संख्या बार बार आवृत्त पुनरावृत्त होती है। आप सीधे शब्दों में समझिए कि जिन पदों की संख्या
सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। जिन पदों की संख्या सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ये आंकड़े दिए गए हैं। अगर आपसे बहुलक पूछ रहा है तो आपको देखना है, बारंबारता माने संख्या, किसकी संख्या अधिक दी हुई है? 15 का 10, 20 का 15, 25 का 20, 30 का 30, 35 8, 40 12। यानी देखिए इसका मतलब ये हो गया 15 10 बार आया है, 20 15 बार आया है, 25 20 बार आया है, 30 30 बार आया है, 35 8 बार आया है, 40 12 बार आया है। अभी बताइए इसमें सबसे अधिक किसकी बारंबारता है, किसकी संख्या है? यानी 30 की, यानी 30 बार आया है। तो लिखेंगे आप 30 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसलिए बहुलक बराबर, अब देखिए बहुलक बारंबारता 30 है तो बहुलक 21 पदों की बारंबारता यानी 30 का ही, यानी यही हमारा हो जाएगा बहुलक। यानी आप बस यही देखना है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा क्या होगा? बहुलक। यू आर अंडरस्टैंड? मतलब कोई भी आंकड़ा दिया गया हो, अगर जिसका पद, जिनके पदों की संख्या सबसे अधिक बार दिया हो, यानी वही पद बार बार दे दिया हो, तो उसकी हमारी क्या हो जाएगी? बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होगी उसी को हम बहुलक कहते हैं। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओके। तो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे समाप्त हो गया। ये हमारा था विषम संख्याओं का माध्यिका और बहुलक के बारे में। बहुलक बहुत ही आसान है। कोई आंकड़ा दिया रहेगा, देखेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, उसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में डालिएगा। क्वेश्चन 3, एक दिए गए पदों की संख्या निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या है? 2 2 3 1 5 6 2 1 5 3 2 9 10। ये हमारा पद है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जैसे कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से पद हैं और उसकी संख्या कितनी अधिक है। यानी जिस पद की, जो पद सबसे अधिक बार आया है वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। और इसी के साथ केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे आज चैप्टर समाप्त होता है। और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का भी मैथ अगले क्लास में चालू करूंगा, जो आपके ग्रुप में नहीं रहेगा। जो सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं के पास पहुंचेगा। एग्जाम तक मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का भी क्लास चलाएंगे, रिवीजन कराएंगे। धन्यवाद।